HTML इसके बाद हम लोग करने वाले हैं HTML फॉर्म। ठीक है, HTML फॉर्म कुछ इस टाइप से देखो। अब फॉर्म्स क्या होता है, जहाँ से हम हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स लगे हुए होते हैं, है ना। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ अभी एग्जांपल के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक लेट्स कनेक्ट नाम से मैंने एक फॉर्म का सेक्शन बना रखा है, जहाँ पे कोई भी यूज़र आके चीज़ें डाल सकता है और मेरे को एक मैसेज भेज सकता है ना, जस्ट एज एन सैम्पल। तो ये क्या होता है, एक फॉर्म का लेबल होता है, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया और मैसेज हो गया, राइट। ये क्या होता है, एक फॉर्म का लेबल होता है। और जो अंदर की फील्ड्स होती है, इनपुट फील्ड्स, जो कि हम लेते हैं इनपुट टैग के थ्रू। ठीक है, ये लेबल टैग के थ्रू लिया जाता है और ये इनपुट टैग के थ्रू लिया जाता है HTML के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। हमारे फॉर्म को बनाना है, क्या करना है, फॉर्म को क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत सारे सैम्पल्स पड़े हुए हैं, है ना। अभी बिगनर हो तो एक ये ले लेते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए। ये भी विदाउट CSS है, ये यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं है, बस इनपुट का टैग ही है बस, और कुछ नहीं है। HTML का यूज़ करके हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते थे, वैसे ही फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, 08 फाइल नेम दे देते थे और HTML फॉर्म या फॉर्म्स नाम से मैं डाल देता हूँ। तो फॉर्म्स के बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। HTML फॉर्म्स में क्या देता हूँ, इसको एक हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स वगैरह भी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक तो मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग दे देता हूँ HTML फॉर्म। ठीक है, HTML फॉर्म। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म टैग ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, फॉर्म टैग बना लेता हूँ। फॉर्म टैग मैंने कुछ ऐसे बना लिया। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास क्या आया, एक एट्रीब्यूट आ गया ऑटोमेटिकली, राइट। क्या एट्रीब्यूट है, एक्शन एट्रीब्यूट है। ठीक है, क्या है, एक्शन एट्रीब्यूट। अब ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, ये बेसिकली जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो, है ना। जैसे यहाँ पे लेट्स से कि सबमिट बटन है, फिर सेंड मैसेज का ऑप्शन है मेरे पास। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस एक्शन एट्रीब्यूट का क्या आता है, रोल आता है। क्या आता है, रोल आता है। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, एक फाइल का पाथ होता है बेसिकली, कि फॉर्म को सबमिट कराने के बाद में आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। यूजुअली क्या होता है कि एक PHP फाइल होती है या फिर बैकएंड की कुछ फाइल होती है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं फॉर्म वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पाथ, फाइल का पाथ डाल, जैसे मान लो मुझे क्या डालना है कि फॉर्म सबमिट नाम से मैंने डाल दिया, और कोई भी बैकएंड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉर्म सबमिशन के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया .php करके, राइट, .php करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो क्या होगा, वो उस फाइल पे जाएगा और जो भी कोड लिखा हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए मैं करता हूँ, एक्शन एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको क्या करते हैं अभी के लिए इग्नोर करते हैं। सिर्फ क्या ले लेते हैं, एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्म टैग के अंदर क्या लेते हैं, तो दो चीज़ होती है मेन यहाँ पे। क्या होती है, एक इनपुट फील्ड होती है, एक होता है लेबल टैग। ठीक है, तो लेबल टैग लेते हैं। लेबल टैग लेने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ एंटर योर नेम। क्या लेता हूँ यहाँ पे, एंटर योर नेम। एंटर योर नेम मैंने लिख दिया है। और एंटर योर नेम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड लेते हैं। इनपुट ले लिया है मैंने, है ना। और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका कुछ ऐसे क्लोज करके हम लोग नहीं लिखते हैं, कुछ इस टाइप। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हम इसको, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है या एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, एम्प्टी टैग भी बोल सकते हो इसको आप। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ऊपर देखो ऑटो रीनेम हो रहा है, क्योंकि ऑटो रीनेम एक्सटेंशन मैंने लगा रखा है, इसकी वजह से वो ऑटो रीनेम हो गया। तो इसको यहाँ पे क्या कर दो, क्लोज कर दो आप लोग। ठीक है, और इसके अंदर क्या ले लो, एक एट्रीब्यूट लो विच इज़ कॉल्ड टाइप एट्रीब्यूट। क्या लेते हो, टाइप की, भाई इसका टाइप क्या है, राइट। टाइप इज इक्वल टू मैं देता हूँ इसमें टेक्स्ट, कि मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डालना है। अब नेम में क्या होता है, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, पूरा टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे नंबर लूँगा तो क्या होता है, वहाँ पे नंबर्स हो गए, है ना। तो फॉर्म इस टॉपिक के अंदर मोस्टली क्या है, इनपुट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है आपका टेक्स्ट। क्या आता है, टाइप आता है आपका टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट के अंदर क्या डाल सकते हो आप, कोई भी अपना नेम हो गया, कितनी भी लेंथ हो गई उसके, है ना, बट नंबर वगैरह भी डाल सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर करके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, देखो कुछ स्टेप से मेरे पास फील्ड आ गई है, एंटर योर नेम एंड देन मेरे पास एक क्या आ गया, फील्ड आ गया। कौन सा फील्ड आ गया, नाम को पुटअप करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, मोहित एम के मैंने डाल दिया, है ना, लर्न विद मोहित एम के यूट्यूब, ऐसा कुछ करके डाल दिया। फिर MK कॉम्बिन करके डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया मैंने। यहाँ पे कोई भी वर्ड में डाल सकता, फिर मोहित कुमार नाम करके डाल सकता हूँ। नंबर डाल सकते हैं, सिंबल्स भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो टाइप टेक्स्ट जब होता है, जब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, उसमें अल्फ़ाबेट डाल सकते हो, डिजिट्स को भी डाल सकते हो आप, है ना, सिंबल्स को भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, हमें कुछ भी पुटअप कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका लेबल हो गया, और ये हो गया आपका इनपुट फील्ड हो गया। ठीक है, लेबल हो गया और
इनपुट फील्ड होगा। अब आप चाहते हो कि ये वाला इनपुट फील्ड नीचे आ जाए, क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लाइन यूज़ कर सकता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इसके और भी सॉल्यूशंस हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, ब्रेक लाइन टैग यूज़ कर लिया। ब्रेक लाइन किस लिए यूज़ किया है, टू ब्रेक द लाइन। ठीक है, तो लाइन ब्रेक टैग भी बोल सकते हो और ब्रेक लाइन टैग भी बोल सकते हैं हम इसको आसानी से। इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड इधर भी एक ब्रेक लाइन देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, एंटर योर ईमेल, ईमेल मैंने डाला और टाइप में कर लेता हूँ, इसमें ईमेल लेता हूँ, बार क्या लेता हूँ, टाइप ईमेल। जब आपको यूज़र से उसका ईमेल चाहिए होगा तब क्या लोगे, टाइप ईमेल। देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा है एक ही लाइन में। ये देखो एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, बार बार हमें ब्रेक लाइन टैग क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो टैग होते हैं, लेबल टैग और इनपुट टैग, वो क्या होते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं। इनलाइन लेवल एलिमेंट बोले तो कि एक ही लाइन में वो क्या होते हैं, क्या जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो लेबल क्या होता है आपका, ब्लॉक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है, और इनपुट भी आपका क्या होता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है, इनलाइन और ब्लॉक। ठीक है, इसका डेडिकेटेड टॉपिक है कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स आपके HTML के अंदर वो इनलाइन है और कौन कौन से ब्लॉक है, तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके इसके करने के बाद, इसके कंप्लीट करने के बाद में, तो अभी के लिए फॉर्म पे वापस आते। अब यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, एक हो गया ईमेल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं हम लोग कोई भी। ठीक है, बट जब हम इसको सबमिट कराएंगे, कैसे सबमिट कराएंगे, तो इसके लिए भी मेरे पास क्या होगा, एक बटन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बटन होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक मेरे पास इनपुट का टाइप है। क्या तो दो तीन तरीकों से आप क्या करा सकते हो, सबमिट भी करा सकते हो। ले लो यहाँ पे और ऐसे कॉलन लगाओ और क्या लिख दो, सबमिट लिख दो, क्या है अपने आप बन जाएगा इनपुट टाइप सबमिट। अगर आपने लिख दिया और वैल्यू देखो मैंने कुछ नहीं दी यहाँ पे, तो क्या आएगा, एक बटन से आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक बटन से आ जाएगा, जिसका रोल क्या है, फॉर्म को सबमिट कराना। बट यहाँ पे वैल्यू दोगे, मतलब क्या नाम होना चाहिए बटन का, वो यहाँ पे मैं देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट बटन, तो या फिर क्लिक मी टू सबमिट भी लिख सकते हो। तो वैल्यू जो एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर क्या लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखते हैं, जो इनपुट फील्ड क्या करता है, कैरी करता है। क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, तो टाइप क्या हो गया, सबमिट हो गया, वैल्यू क्या होगा, सबमिट बटन मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखो कुछ इस टाइप से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म क्या होगा, रिलोड होगा। देखना ये पेज रिलोड होगा, जैसे हल्का सा यहाँ पे ऊपर नोटिस करना आप लोग। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलोड हो रहा है, मतलब वो इसी पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट सबमिट हो रहा है। विदाउट इन फील्ड्स को मैंने डाले क्या हो रहा है, फॉर्म बाय डिफॉल्ट सबमिट हो रहा है। अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करना है मतलब यूज़र क्या करे, इनको डाले उसके बाद में ही क्या हो, फॉर्म सबमिट हो, है ना, मैंडेटरी करनी है आपको कोई भी फील्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड। इनपुट में क्या डाल दो, सिर्फ रिक्वायर्ड लिख दो, यहाँ पे आपका काम हो जाने वाला है। जैसे रिक्वायर्ड लिखोगे तो क्या करेंगे, दोबारा से सबमिट करने जा रहे हैं, देखो अब की बार क्या मांगेगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो क्या आएगा, ये वैलिडेट कर दिया बेसिकली मैंने फॉर्म कि भाई जब तक यूज़र है ना अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं पुटअप करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तब तक क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला है जाके। तो इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट से मार्जिन भी दे देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सेंटर पे ले आता हूँ। तो कैसे करेंगे, फॉर्म को फाइल टैग दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट एक प्रॉपर्टी है 100 पिक्सल दे देता हूँ अभी के लिए, ताकि थोड़ा सा लेफ्ट इस साइड आ जाए। फिर बॉडी को भी दे सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इनपुट टाइप क्या होगा, सबमिट बटन बना लिया मैंने। अब ये क्या करता है, रोल इसका मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, क्या करता है, सबमिट। देखो इसको भी नीचे ले लेते हैं ना, देखो नीचे आ गया। और क्या करते हैं, थोड़ा सा और ये ले लो, चलो ठीक है। एक और मैंने ब्रेक लाइन टैग के लिए यूज़ कर लिया है। अभी के लिए ब्रेक लाइन यूज़ कर रहा हूँ। लाइन को ब्रेक करने के लिए आगे जाके क्या करूँगा, डिव के अंदर ले लूँगा, है ना, या फिर पैराग्राफ टैग के अंदर ले लूँगा। ये वाला चीज़ें वो क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू भी क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, चलो मैं एक बार करके बता देता हूँ। क्या करो आप, डिव टैग ले लो। क्या ले लो, एक डिव टैग। डिव बोले तो डिवीज़न, बेसिकली एक कंटेनर होता है एलिमेंट्स को रखने के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं ये लेता हूँ तो मुझे दो ब्रेक लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। ठीक है, तो सेम क्या करो, यहाँ पे डिव ले लो एक। ठीक है, क्या ले लो, डिव मतलब कंटेनर, और यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, फिर भी देखो सही आ रहा है ना। तो बार बार मुझे इस नीचे वाले पे 2-3 बार ब्रेक लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो ब्रेक लाइन यूज़ हो रखा है ना, तो यहाँ पे भी डिव बना लो एक, है ना, डिव बना लो एक। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अगर और ज़्यादा गैप चाहिए देन उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, ब्रेक लाइन यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो उसको देने के लिए, है ना। सीरीज का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो स्टाइल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसा हम चाहेंगे वैसा। ठीक है, तो इस ब्रेक लाइन का मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो एक ही लाइन में क्या हो, कंटिन्यू हो, क्या, लेबल और इनपुट। तो ब्रेक लाइन मैंने पूरा कंप्लीटली हटा दिया, क्योंकि आगे जाके फिर रिस्पॉन्सिव करोगे, मतलब हर एक डिवाइस के लिए काम करोगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। BR टैग, एंटर योर नेम, और इसके बाद क्या है, डिव आ गया मेरे पास। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम डालता हूँ, जैसे नेम मैंने डाल दिया मोहित, और फिर क्या करता हूँ, इसको सबमिट कराने की ट्राई करता हूँ। देखो क्या होगा, सबमिट नहीं हुआ, मतलब सबमिट हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कुछ कहीं पे गया नहीं है, क्योंकि बैकएंड जो लैंग्वेज है वो हमने कनेक्ट नहीं करी है, फॉर्म वैलिडेट नहीं करा है बैकएंड लैंग्वेज के साथ में। तो अभी के लिए क्या करो, उसको इग्नोर करो। नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास और भी इनपुट के टाइप्स हो, जैसे टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया ना, उनको पढ़ते हैं हम लोग। क्या आ गया मेरे पास अब, इनपुट टाइप नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर योर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का एक ऑप्शन आ चुका है मेरे पास। एक ब्रेक लाइन कर ही लो चलो अभी के लिए, बिना विदाउट यूजिंग मार्जिन। ठीक है, एक ब्रेक लाइन मैं कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ हर एक डिफ एंड होने के बाद में।
ताकि थोड़ी और अच्छी तरीके से दिखे आपको ये, ठीक है, कुछ इस टाइप से, राइट, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा ये। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या करता है, नेम तो इसने क्या कर दिया, मेरे को मैंडेटरी कर दिया। क्या कर दिया, मैंडेटरी। मैंडेटरी किस लिए करा मैंने, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो, इसमें रिक्वायर्ड इक्वल्स टू जो वैल्यू होगी वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, बट खाली रिक्वायर्ड डालोगे तो भी काम चल जाएगा इसमें। तो रिक्वायर्ड क्या करता है, इसको मैंडेटरी कर देता कि यूज़र को क्या करना है, इसको फिल करना ही है, विदाउट वो फिल करे या आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर क्या करते हैं, ईमेल का हो गया हमारा, ईमेल ये रहा इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। सेम क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें भी रिक्वायर्ड डाल सकता हूँ कि भाई यूज़र को ये चीज़ डालनी ही पड़ेगी। सेम क्या कर सकता हूँ इसमें, मतलब जितने भी इनपुट टाइप्स है उसमें आप कर सकते हो, उनको रिक्वायर कर, जैसे मैं पे डाला तो पहले मैं क्या डालता हूँ, नेम डालता हूँ, नेम में डाल दिया लर्न विद मोहित एम के। फिर मैं दोबारा सबमिट करने की कोशिश करता हूँ विदाउट एंटरिंग दिस फील्ड्स। देखो फिर मेरे पास क्या आएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जैसे मैं इसमें डालता हूँ, जैसे कोई मेल डाला मैंने एम के डाल के फिर सबमिट कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। अब ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है इनपुट टाइप ईमेल की वजह से, क्योंकि ईमेल की वैलिडेशन लग चुकी है इसमें कि @ आपको डालना पड़ेगा gmail.com, और ये सारी चीज़ें आपको डालने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। अब फिर वो वापस से मैं क्या करने जाता हूँ, उसको सबमिट करने जाता हूँ। देखो अब क्या होगा, सबमिट होगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाली जो फील्ड थी वो हमने कंपलसरी नहीं कर रखी थी, यानी कि मैंडेटरी नहीं कर रखी थी, तो इसलिए क्या हो रहा था, वो सबमिट हो जा रहा था। उसको भी क्या कर सकते हो आप, कंपलसरी कर सकते हो, मतलब मैंडेटरी कर सकते हो, होगा रिक्वायर्ड। फिर एक एट्रीब्यूट आता है इसमें, क्या, प्लेस होल्डर नाम का, क्या आता है, प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ प्लेस होल्डर, मैंने डाल दिया कि एंटर हियर, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये ऐसा परमानेंट नहीं है, जैसे मैं क्लिक करूँगा और कुछ भी टाइप करने जाऊँगा ना तो वो हट जाएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है, आगे जाके उसकी भी स्टाइलिंग आप लोग कर सकते हो यूजिंग CSS, ठीक है। फिर आपका ईमेल आता है, सेम क्या कर सकते हो आप, ईमेल में भी डाल सकते हो प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं आया और मैंने डाल दिया प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल हियर, मैंने डाल दिया, ये देखो ये मैंने डाल दिया। तो बहुत सारी वेबसाइट्स क्या यूज़ करते हैं, या तो अगर आप लेबल यूज़ कर रहे हो तो ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट का यूज़ मत करो, ये बेसिकली गाइड करने के लिए होता है। और अगर आप ये अंदर वाले यूज़ करें तो इनका यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी पढ़ने में आ रहा है कि एंटर नेम हियर, एंटर ईमेल हियर, है ना। प्लेस होल्डर टेक्स्ट में आप ये चीज़ डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोड और छोटा करना है तो, ठीक है। जैसे ईमेल में मैं मोबाइल नंबर में डालता हूँ कि एंटर मोबाइल नंबर या एंटर हियर, मैंने करके डाल दिया सेम, वो इधर डालने वाला है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, मोबाइल नंबर में जैसे मैं अल्फ़ाबेट्स टाइप करता हूँ, देखो टाइप नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5, हाँ ये टाइप हो रहे हैं मेरे, ठीक है। तो ये टाइप हो रहे हैं, मतलब नंबर से क्या कर सकता हूँ मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, अल्फ़ाबेटिक्स टाइप नहीं कर सकता हूँ। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो गया, जैसे सिम्बल्स हो गया, है ना, वो मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ किसके अंदर, मोबाइल नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये इस टाइप की वजह से हुआ कि यहाँ पे टाइप मैंने क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है ना। वैसे ही एक आता है इनपुट टाइप टेल, इनपुट टाइप क्या आता है, टेलीफोन नंबर, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स टाइप कर सकता हूँ, जैसे लैंडलाइन नंबर वगैरह होता है ना। तो और कुछ भी, जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि भाई मोबाइल नंबर में वो अल्फ़ाबेट्स टाइप कर पाए, या फिर ऐसा कुछ कर पाए, प्लस वगैरह 91 करके ऐसे डाल पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस डाल सकते हैं क्या, देखो प्लस नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, वैसे नंबर में प्लस डाल सकते हैं, ठीक है। कोई अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स, मतलब कि सिंबल्स में टाइप नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंबल्स टाइप कर सकता हूँ, ये देखो हैश हो गया, डॉलर हो गया, है ना। ये बस सैम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये होता है टेल। और आगे बढ़ते हैं अब, इनपुट टाइप मोबाइल नंबर के बाद में इनपुट टाइप डेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ डेट्स की, ठीक है। एक होता है पासवर्ड भी होता है यहाँ पे, बट पहले मैं क्या करता हूँ, डेट बता देता हूँ, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, DOB। तो उसके लिए क्या होगा, टाइप यहाँ पे इनपुट टाइप डेट होगा, क्या होगा, डेट होगा। इनको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा ईजी करता हूँ, काफ़ी मैसी सा लग रहा है कोड हमारा, ठीक है। अभी के लिए सिंपल ये रखते हैं, इनपुट टाइप डेट विच इज़ इनसाइड डिव टैग, ठीक है, लेबल टैग के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास एक डेट पिकर आ जाएगा, है ना। वेबसाइट्स में देखा होगा आपने, एक डेट पिकर आता है करके, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, डेट पिक कर सकता हूँ यहाँ से, कोई भी डेट हो गई, जैसे आज हमारी करंटली 21 क्या है, मार्च है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, या 23 मार्च है, 24 मार्च है, 26 मार्च है आज, तो वो क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकता है यूज़र ईजिली। बात है यहाँ पे डेट से ही कुछ रिलेटेड इनपुट टाइप्स आते हैं, उनको पढ़ते हैं। इनपुट टाइप क्या आता है नेक्स्ट, डेट टाइम, क्या आता है, डेट टाइम। अब डेट टाइम में क्या होता है, बंदा खुद मैन्युअली डेट डाल सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने डाल दिया कि 21 सितंबर 2016 या 2026, मतलब ऐसे एक रैंडम डेट डाल दी। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप कर देता हूँ, बट ये वर्क कर रही है एज एन डेट के टाइप से, ठीक है, डेट टाइम। और एक आता है यहाँ पे क्या, डेट टाइम लोकल, क्या आता है, डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल का क्या काम है, वो डेट के साथ में टाइम भी पिकअप करेगा यहाँ पे, ठीक है, कि कितना उतना कितना अभी उस पर्टिकुलर टाइम, जब भी वो सिलेक्ट करेगा तो क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसको भी सिलेक्ट करेगा और क्या डेट हो रही है।
इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ 21, तो अभी क्या टाइम हो रहा है 2:20 PM टाइम हो रहा है। तो उसने क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इनपुट टाइप डेट टाइम, ऐसे ही डेट सिलेक्ट आता है हमारे पास, एक मंथ आता है, एक आता है हमारे पास वीक, ठीक है, एक आता है मंथ, एक आता है, और ईयर नाम का हमारे पास नहीं आता है यहाँ पे। वीक हो गया, मंथ हो गया, डेट टाइम होगा, ऑलमोस्ट सारे कवर अप कर लिए यहाँ पे। बटन, चेक बॉक्स, फाइल, हिडन, ये सारे क्या हो गए, इनपुट के टाइप्स हो गए, ठीक है। सर्च वगैरह ये लोग हम ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो रीसेट वगैरह भी पढ़ेंगे, रेडियो वगैरह भी पढ़ेंगे, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम हो गया हमारा, ये तीनों हो गए, डेट, डेट टाइम लोकल, मंथ हो गया हमारा टाइम हो गया, टाइम वाला नहीं डाला था मैंने, टाइम भी डाल सकते हो यहाँ पे अलग से, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम में क्या करता है, सिर्फ करंट टाइम पिक करता है। वीक में जो अभी जो इस साल का जो वीक है, करंट वीक है जो चल रहा है, वो 12th वीक चल रहा है, उसको आप पिकअप करके डाल सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे मंथ है, कौन सा मंथ यहाँ पे पिकअप कर सकते हो, डेट टाइम लोकल है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हो गए, इनपुट के टाइप्स हो गए रिलेटेड टू डेट्स, टाइम और मंथ, है ना। तो डेट से रिलेटेड क्या हो गया, ये वो चीज़ें हो गई हैं। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं फॉर्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनपुट टाइप्स पे जाते हैं। एक आता है हमारे पास पासवर्ड, क्या आता है, पासवर्ड। तो मैं डिव लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप, डिव क्यों ले रहा हूँ, ताकि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इनपुट टाइप पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड जैसे ही डालूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पासवर्ड लिखा आ गया है। लेबल नहीं लिया है क्या मैंने इसमें, लेबल ले लो। लेबल टैग लेने पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एंटर योर पासवर्ड। देखा होगा ना अपने वेबसाइट्स में पासवर्ड डालने का एक ऑप्शन आता है, एक फील्ड आता है, तो वो किस लिए आता है, वो इसलिए तो आता है यहाँ पे, क्या, एंटर योर पासवर्ड ऐसे करके। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है कोई भी पासवर्ड यहाँ पे यूज़र डाल रहा है तो। बट हाँ, आप चेक कर सकते हो ऐसे वेबसाइट में, कैसे चेक कर सकते हो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट मोड में जाओ, मतलब जिस वेबसाइट में एनेबल होता है ये चीज़, एंड यहाँ पे आके इसका टाइप क्या कर दो, चेंज कर दो, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ वेबसाइट्स में ही कर सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है आपके पास, एक आई नाम से आइकन होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वो चीज़ चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे है, कैसे नहीं है। फिर आते हैं हम लोग, इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया हमारा। पासवर्ड होने के बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूविंग अहेड, एक्टिव ले लेता हूँ मैं। और कुछ जो जैसे हमारे पास देखोगे ना, ये कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, या फिर जेंडर वेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे मेल फीमेल। तो ये कैसे आता है, ठीक है, ये होता है आपके पास रेडियो। क्या होता है ये, रेडियो से इनपुट का जो टाइप है, उसका जो नेम है वो क्या है, रेडियो है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चेकबॉक्स रेडियो, रेडियो मतलब रेडियो बटन जैसे दिखते हैं, देखो यहाँ पे। अब रेडियो क्यों नाम है इनका, क्योंकि ओल्ड टाइम में देखोगे ना, तो जो पुराने वाले रेडियो होते थे उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, उनमें से एक ही टाइम पे एक ही प्रेस होता था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या था, रेडियो। कि इन दोनों में से एक ही आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए आपके पास चेक बॉक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दो टाइप के इनपुट टाइप और बताता हूँ मैं, क्या, इनपुट टाइप चेक बॉक्स और इनपुट टाइप रेडियो। तो सबसे पहले आप आते हैं, यहाँ पे मैं लेबल दे देता हूँ। लेबल क्या रहेगा मेरा, देखो 4 एट्रीब्यूट आ गया, इसका भी मैं रोल बताता हूँ। यहाँ पे मैं आप डाल दो, यहाँ पे एंटर यो, या फिर सिलेक्ट जेंडर नाम करके मैंने डाल दिया, ठीक है। सिलेक्ट जेंडर नाम करके मैंने डाल दिया है। अब क्या करें, यहाँ पे इनपुट लूँगा मैं, और टाइप क्या लूँगा इसमें, चेक बॉक्स लूँगा, क्या लूँगा इसमें, चेक बॉक्स लूँगा, ठीक है। और उसमें जो वैल्यू है, उसमें जो वैल्यू है, वैल्यू दे दो, ठीक है। वैल्यू रहेगी आपकी क्या, चलो वैल्यू के लिए अभी के लिए इग्नोर करो एक सेकंड के लिए, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट अभी के लिए इग्नोर। इसका आगे मैं लिखता हूँ क्या, मेल लिखता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मेल। तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है, ये सिलेक्ट योर जेंडर मेल। अच्छा, चेक बॉक्स लिया गया मैंने, अभी के लिए रेडियो ले लो, मेल। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो इधर रेडियो को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है आपका फीमेल, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐसे डाल दो, फीमेल डाल दो इधर, फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फीमेल आ गया, मेल आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। होना क्या चाहिए कि एक ही सिलेक्ट होना चाहिए ना, रेडियो उसी के लिए तो लिया था। तो क्या करो, यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट आता है, इन दोनों को एक साथ में मैं देता हूँ नेम, ठीक है। और नेम में क्या कर दो, एक सेम वैल्यू दे दो, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया कि जेंडर डाल दिया, है ना, कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हो, बट सेम वैल्यू होनी चाहिए नेम के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा ना कि इन दोनों में से आप एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ और भी होता, या अदर्स में ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, अदर्स में ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पर नेम में जेंडर ही होना चाहिए, इसमें भी जेंडर, इसमें भी जेंडर, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, सेम वैल्यू डाल के दो। तो क्या होगा, एक टाइम पे यूज़र जो है एक ही सिलेक्ट कर सकता है। देखो मल्टीपल्स क्या है, सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, किस वजह से नहीं कर सकता है,
क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इनपुट टाइप रेडियो और नेम जेंडर। नेम एट्रीब्यूट से क्या हो रहा है, जो इसमें सेम वैल्यू रखी है कि इन तीनों में से आप क्या कर सकते हो, एक ही को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक ही को क्या कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनपुट टाइप रेडियो हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे इसे डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप एक टैग के अंदर भी लिख सकते हो, लेबल टैग के अंदर लिख लो तो भी काम चल जाएगा। लेबल में दे दो क्या, मेल, है ना, कुछ इस टाइप से भी दे सकते हो इसमें। ठीक है, मेल, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आप इस पर क्लिक करना चाहोगे तो देखो कनेक्ट नहीं हुआ है, ये कनेक्ट नहीं हुआ है ना, ये देखो मैं इन पे तो क्लिक कर रखा हूँ, लेकिन जैसे मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रही हैं चीज़ें। ऐसा क्यों, क्योंकि कनेक्ट नहीं हुआ है। तो फोर टू नाम का एक एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या डालो, फोर, और यहाँ पे क्या कर दो, कोई भी वैल्यू डाल दो। यहाँ पे जैसे मेल डाल दिया मैंने, क्योंकि मेल के लिए था, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लेबल को और अपने इनपुट फील्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करूँ तो वो भी क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। टू मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मेल डाल दिया मैंने। अब देखो जैसे एस में है क्या ये, एक सेकंड हो गया, कनेक्शन के लिए 4 to नेम, या तो मैं उल्टा डाल रहा हूँ। चलो इसको चेकआउट करते हैं एक बारी। व्हेन क्लिकिंग ऑन लेबल ऑफ मैन इट शुड सिलेक्ट इनपुट ऑल्सो। ठीक है, इनपुट ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 4 मेल आएगा। तो हमने उल्टा टाइप कर दिया है ना, यूज्ड फॉर्म इक्वल्स टू मेल। अच्छा, देखा सही था, 4 ही यूज़ करना था ना। स्पेलिंग मिस्टेक गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब की बार क्या करेंगे, मेल पे क्लिक करेंगे तो वो कर नहीं कर रहा। और क्या मिस्टेक है जी, आईडी और फॉल करना है। ओके, मैं उल्टा कर रहा हूँ क्योंकि अब लेबल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई है। ओके ओके ओके, मैं ऊपर वाला समझ रहा था इसका। 4 यहाँ पे आएगा और मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, किससे, आईडी से। आईडी से मेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आईडी डाल दो यहाँ पे, आईडी में मत डालो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मेल पे क्लिक कर रहे हो तो भी क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। अब जैसे फीमेल पे क्लिक कर रहे हो तो नहीं हो रहा है, राइट। तो क्या करो, फीमेल को किस में लोगे, एक लेबल टैग में ले लो। ठीक है, लेबल टैग में ले लो इसको भी। ठीक है, फीमेल, यहाँ पे 4 में क्या लोगे, 4 एट्रीब्यूट लगाओ यहाँ पे लेबल को। ठीक है, 4 में कुछ भी वैल्यू दे दो और यहाँ पे आईडी दे दो एक, क्या, जो सेम ही आईडी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फीमेल और फीमेल, जिससे क्या होगा, आप लेबल पे भी क्लिक करोगे ना तो भी देखो सिलेक्ट हो जाएगा। मेल पे क्लिक करोगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदर्स पे क्लिक करोगे तो अदर्स वाला सिलेक्ट हो जाएगा। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, फीमेल में दे दो और आईडी दे दो एक, बना लो एक फीमेल की, है ना, सॉरी अदर्स की। ये देखो अदर्स पे क्लिक करें तो अदर सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल पे सिलेक्ट करें तो फीमेल वाला सिलेक्ट हो रहा है, मेल पे सिलेक्ट करें तो मेल वाला सिलेक्ट हो रहा है। लेट्स से कि आपने यहाँ पे गलती कर दी, क्या गलती कर दी कि लेबल तो आप 4 दे रहे हो, है ना, या फिर लेबल में आपने एक मिस्टेक कर दी कि जो ऊपर वाली आईडी जो मेल लिखी हुई वो यहाँ पे मेल डाल दिया आपने, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। फीमेल पे क्लिक कर रहे हो तो मेल सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 और आईडी सेम होनी चाहिए यहाँ पे, जिस भी इनपुट फील्ड का लेबल की लोगे आप तो वो सेम होनी चाहिए दोनों केस में। तो फीमेल में फीमेल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, इस लेवल पे क्लिक करोगे तो भी सिलेक्ट होगा, इस इनपुट फील्ड पे सिलेक्ट करोगे तो भी होगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहीं पे कि जब फॉर्म सबमिट होने जाता है तो अब क्या क्या होता है कि इस इनपुट की वैल्यू जाती है ना कि लेबल्स की जाती है। इनपुट की वैल्यूज आती है ना कि लेबल्स की। तो यहाँ पे आप वैल्यू एट्रीब्यूट से उसकी वैल्यू भी दे सकते हो, किसकी, इनपुट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप वैल्यू दो। यहाँ पे वैल्यू क्या दोगे भाई, जो मेल है तो मेल दो, फीमेल है तो फीमेल दो, क्योंकि जैसे आप इनको सिलेक्ट कर ले तो ये जो बाहर वाली चीज़ होती है ये यूज़र के लिए होती है, देखने के लिए। जब फॉर्म सबमिट होता है ना तो ये चीज़ जाती है जो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर लिखी हुई होती है। वैल्यू, वैल्यू और वैल्यू यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे फीमेल डाल दो और यहाँ पे अदर्स डाल दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो बिगिनर लोगों को कंफ्यूज करते हैं ना स्टार्टिंग में, बस पूछो मत। बट स्टिल मैंने एक अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल करके। तो जैसे मैं अदर्स पे क्लिक करूँगा, लेबल टैग के अंदर है अदर्स। ठीक है, और मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, 4 एट्रीब्यूट ले रखा है और इस इनपुट फील्ड के अंदर आईडी एट्रीब्यूट ले रखा है, उन दोनों की वैल्यू सेम कर रखी है। ठीक है, जैसे अदर्स में आईडी और 4 क्या कर रखा है, सेम कर रखा है, जिससे क्या हो रहा है, मैं अदर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। अब जैसे ये सिलेक्ट हो रहा है मतलब ये वाला काम कर रहा है। अब जब फॉर्म सबमिट होने, अभी तो कुछ नहीं होगा, जब सबमिट होने जाएगा तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ लिखी होगी वो जाएगी। ठीक है, मान लो गलती से आपने अदर्स में क्या लिख दिया, फीमेल लिख दिया और बंदा सिलेक्ट कर रहा है अदर्स, तो फीमेल चला जाएगा। अगर गलती से आपने मेल में फीमेल लिख दिया और बंदा क्या कर रहा है, मेल सिलेक्ट कर रहा है इनपुट फील्ड में, तो यूजर को तो सही लग रहा है कि वो सही कर रहा है। बट जब इंक्वायरी आती है डेटाबेस में, जब सबमिट होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट नेमिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स जो मुझे आपको समझाने थे, फॉर्म एट्रीब्यूट्स हैं ये। ठीक है, फॉर, आईडी, नेम। ठीक है, नेम क्यों, नेम एट्रीब्यूट भी है जो कि इनपुट फील्ड्स को देते हैं हम। यहाँ पे नेम जो मैंने दिया है
और भी जैसे नेम में यूज़ करते हैं ना, इनको किस लिए यूज़ करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए। अब जैसे वैलिडेशन करा रहा हूँ ना बैकएंड में, तब उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं नेम से, नेम वाले एट्रीब्यूट से। ठीक, रेडियो हो गया है। ठीक है, अब क्या आता है, एक चेकबॉक्स आता है। क्या आता है, चेकबॉक्स, विच इज़ और रिलेवेंट टू दिस ओनली ऑल्सो। क्या करो, इस डिव को क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं अभी के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो या तो फिर मैनुअली बना सकते हो, सेलेक्ट योर कोर्सेज। अब मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल चीज़ें यूज़र क्या करे, सिलेक्ट करे, तो चेकबॉक्स का यूज़ कर लो। आप क्या कर लो, चेकबॉक्स का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो लेबल में मैंने दे दिया है यहाँ पे, लेबल में मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे मैं डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया कुछ भी ऐसे सैम्पल के तौर पे, रिएक्ट हो गया, मंथ स्टैक हो गया, पाइथन कौन से स्टैक में जाना था, देखो अभी रेडियो ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो फोर में क्या आएगा आपका, रिएक्ट आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, वैल्यू में आईडी में भी रिएक्ट ही आएगा। ठीक है, वैल्यू में भी रिएक्ट जाएगा। बस टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेकबॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेकबॉक्स हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे नेम जनरेटर तीनों का है। अब चेकबॉक्स मैंने डाल दिया यहाँ पे, देखो चेक करने के लिए। ठीक है, तो सेम क्या करता हूँ मैं, इनको भी कर देता हूँ। मंथ स्टैक इसमें जाएगा, आईडी में भी यही जाएगा, पाइथन स्टैक इसमें जाएगा, आईडी और फोर में, वैल्यू में भी यही जाएगा, पाइथन स्टैक और इसमें मंथ स्टैक। ठीक है, अब नेम इक्वल्स टू जेंडर, जेंडर देखो तीनों में। अब की बार क्या है, चेकबॉक्स है, लेकिन रेडियो नहीं है। क्या है, चेकबॉक्स है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक, देखो मल्टीपल सेलेक्ट हो रहे हैं। हालांकि नेम एट्रीब्यूट ले रखा हमने विद सेम जेंडर, और कोर्स लिख सकते हो यहाँ पे ना, क्या कर सकते हो, कोर्स ले सकते हो यहाँ पे। मैंने क्या कर दिया, कोर्स ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो स्टिल आप क्या कर सकते हो, मतलब तीनों को ही आप एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली एक सिलेक्ट हो, तो इस नेम का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो इसको हटा सकते हो अभी के लिए। ठीक है, बाकी वैलिडेशन के लिए तो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जब आपको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करानी हो HTML के अंदर, फॉर्म के अंदर, तो क्या यूज़ करो आप, चेकबॉक्स का यूज़ करो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। अगर आपको कुछ सिंगल सिंगल करानी हो, जैसे ऊपर मैंने अभी बताया आपको, तो आप क्या करा सकते हो, रेडियो का यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज डिफरेंट बिटवीन रेडियो एंड चेकबॉक्स। ठीक है, तो कुछ अदर्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं। जैसे आपको क्या करना है कि ड्रॉप डाउन चाहिए, राइट, कुछ ड्रॉप डाउन चाहिए कि भाई सिलेक्ट योर स्टेट या ऐसे कुछ करके चाहिए आपको, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिलेक्ट टैग आता है मेरे पास। क्या आता है, सिलेक्ट टैग आता है, एस स्मॉल में लिखता हूँ मैं। लेबल इसमें भी दे देता हूँ, चलो लेबल योर कोर्स या सिलेक्ट योर सिटी, है ना, सिलेक्ट योर सिटी करके दे दिया। तो सिलेक्शन में कुछ कैसा कैसा डालेंगे, ऑप्शन, ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स। ठीक है, क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन टैग होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्या, दिल्ली डाल दिया, है ना। यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट योर सिटी। ठीक है, अभी मैंने डाल दिया जयपुर। ठीक है, एक्स्ट्रा करके मैंने कुछ चीज़ें ऐसे डाल दी, फरीदाबाद, है ना, रोहतक, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद, देहरादून, ऐसे करके मैंने क्या कर दी, कुछ सिटीज़ के नाम डाल दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो कुछ ऐसे ड्रॉप डाउन करके खुल जाएगा ये, है ना, ऊपर की तरफ खुल रहा है क्योंकि नीचे कुछ कंटेंट है नहीं, स्पेस है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लाइन डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। मैंने कहीं पर डाली भी होंगी ब्रेक लाइन, ताकि हम इसको स्क्रॉल कर पाएँ अच्छे तरीके से। ये रहे, इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, है ना। वैसे तो मार्जिन का यूज़ कर सकते हो आप लोग, मार्जिन बॉटम, बट अभी क्योंकि कंटेंट नहीं है तो स्क्रॉल कराने के पर्पज़ से ही मैं डाल रहा हूँ। इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो आप, ये कुछ नहीं है, बस स्क्रॉल कराने के लिए, ताकि स्क्रॉल हो जाए कुछ इस टाइप से। देखो अब नीचे आया, ये नीचे आया ना ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, कुछ सिलेक्शन टाइप से बन गया कि दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद। अब देखो यहाँ पे रिलोड करता हूँ मैं पेज को। अब जैसे ही पेज को रिलोड करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कहता है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली टॉप में है, दिल्ली टॉप में है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से जयपुर को रखना है ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड लिखूँगा यहाँ पे, और सिलेक्टेड रखूँगा तो जयपुर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगी, सिलेक्ट होके आ जाएगी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट करके रखनी हो, तो उसमें क्या लगा सकते हो आप, सिलेक्टेड लगा सकते हो। ठीक है, क्या लगा सकते हो, सिलेक्टेड लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखो वैल्यू के अंदर क्या आएगा, जो यहाँ पे आप नाम दे रहे हो। तो इसके अंदर दिल्ली, इसके अंदर जयपुर, फरीदाबाद वैल्यू के अंदर फरीदाबाद, देहरादून के वैल्यू के अंदर फरीदाबाद, क्योंकि जब सबमिट होने जाता है तो ये वैल्यू सबमिट होती है। ठीक है, बस, और कुछ नहीं, एज इट इज़ ही दिखने वाला है। इसका एक एडवांस वर्जन भी आता है विच इज़ कॉल्ड डेटा, डेटा सेट नाम करके, डेटा फील्ड नाम करके कुछ है। ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन भी आता है एक आपके पास में, है ना। डेटा सेट सर्च करते चलो उसको, इन HTML फॉर सिलेक्शन, डेटा सेट समथिंग एक करके आता है,
डेटा सेट प्रॉपर नॉट प्रॉपर्टी, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, वो डेटा फील्ड था या क्या था। चलो रिसर्च करते हैं उसको कि कौन किस टाइप का डेटा है वो। फॉर्म एलिमेंट्स डेटा लिस्ट करके है, नॉट डेटा सेट, क्या है डेटा लिस्ट करके एक टैग है, ठीक है डेटा लिस्ट ये रहा। तो डेटा लिस्ट के अंदर क्या होता है, देखो कुछ सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है वो भी। अब यहाँ पे डेटा लिस्ट में क्या आएगा, आईडी ब्राउजर्स दे दो उसको, फिर उसमें ऑप्शंस डाल दो, ठीक है। और ऊपर क्या ले लो, एक इनपुट ले लो, इनपुट के अंदर क्या डाल दो, नेम डाल दो, और आईडी और नेम क्या होनी चाहिए, सॉरी लिस्ट और आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, नेम ब्राउजर डाल दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब ब्राउजर की लिस्ट क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। डेटा लिस्ट नाम का एक टैग है, तो इसका एक और वर्जन हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। क्या सिलेक्ट करके, सिलेक्ट की जगह क्या लगाएंगे, डेटा लिस्ट लगाएंगे, और एक बार फॉर्मेट कर देते हैं इसको, एक लाइन में आ जाएगा। इसके ऊपर एक इनपुट फील्ड ले लो, अब की बार क्या ले लो, इनपुट फील्ड ले लो, और यहाँ पे क्या करो, लिस्ट नाम से एक एट्रीब्यूट डाल दो। डेटा लिस्ट में यहाँ पे मैंने डाल दिया कि सिटीज़ की है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ आईडी देता हूँ सिटीज़ में, भी मैं उल्टा भी लिख रहा हूँ, कोई नहीं एक बार चेक कर लेंगे। इनपुट टाइप का देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है टाइप का देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट दे देते हैं। और अभी क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो लिस्ट ऊपर आएगी, आईडी नीचे, हाँ सही है सही है। तो अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा क्या, मतलब यहाँ पे मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने जयपुर डाला तो अच्छा जयपुर सिलेक्ट होकर आ गया, मैंने डाला दिल्ली तो दिल्ली सिलेक्ट होकर आ गया ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं आपके पास। और वैसे अगर ड्रॉप डाउन में चाहिए तो ये सारे हैं ही, ठीक है। एक ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं ताकि नीचे आ जाइए। तो ये क्या आएगा, सिलेक्ट सिटी करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिस्प्ले होके दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये किसकी लिस्ट है, सिटीज़ की भी लिस्ट है। मैं प्लेस ऑर्डर डाल सकते हो आप, सिटी या एंटर सिटी ऐसे करके, जैसे मैं डालूंगा तो सर्च करेगा। और मैं सर्च भी कर सकता हूँ कि भाई बहुत सारी एक लंबी लिस्ट आपने डाली हुई है यहाँ पे, तो सिलेक्ट और सर्च, ठीक है सर्च, सेलेक्ट और सर्च सिटी, है ना। दोनों चीज़ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं कोई भी डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दिल्ली, तो डी से जितने भी आप जी से डी जितने भी सिटीज़ में आता है लेटर, वो क्या आ जाएगा, सर्च होकर आ जाएगा, फिर दिल्ली ऐसे ही सर्चिंग होके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे डल जाएगा। तो ये होता है एक डेटा लिस्ट नाम करके, ठीक है। डेटा लिस्ट एलिमेंट होता है, एक टैग होता है, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग इसका यूज़ करते हैं, फिर अलग से भी यूज़ कर सकते हो आप कहीं पे भी इसको, है ना। जैसे वेबसाइट के अंदर ऊपर होता है ना सर्च करने के लिए, कि भाई सर्च योर कोर्सेज या फिर सर्च योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप सर्च वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया डेटा लिस्ट वाला, और कुछ अदर्स हम लोग पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। एक डिव में बना लेता हूँ अदर्स के लिए, जितने भी इनपुट टाइप्स बाकी रहे उनको हम क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं फटाफट से। तो इनपुट टाइप क्या आता है, एक फाइल आता है, क्या आता है, एक फाइल, बेसिकली फाइल को अपलोड करने के लिए, नेम और आईडी एट्रीब्यूट, आईडी नाम को साइन करने के लिए, नेम वैलिडेट करने के लिए, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो क्या कर सकता है यूज़र, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है कोई भी पर्टिकुलर फाइल और डाल सकता है कहीं पे भी, ठीक है। कहीं पे भी क्या कर सकता है, पुटअप कर सकता है, देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लेबल दे दिया कि अपलोड योर रेज्यूमे, या ऐसे कुछ करके दे दिया मैंने, अपलोड योर फाइल, है ना, अपलोड योर रेज्यूमे मैंने डाल दिया। तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, उस फाइल को चूज़ कर सकता है। आपने वेबसाइट्स में देखा होगा ना बहुत सारे कि ये चूज़ करने का ऑप्शन आता है मेरे पास, तो वो किस वजह से आता है, वो इनपुट टाइप क्या डली हुई होती है वहाँ पे, फाइल डली हुई होती है, ठीक है। एंड फिर क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इधर आते हैं, अपलोड योर रेज्यूमे हो गया है हमारा, एंड कलर हो गया, कलर कलर कलर, ठीक है, यानी कि पिक योर कलर, ठीक है। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में आपने देखा होगा, मतलब अमेज़ोन वगैरह में या कहीं पे, कि एक कलर पिक करने का ऑप्शन आता है मेरे पास। तो कुछ इस टाइप से आ गया हो, देखो कोई भी कलर पिक करके मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस उसको दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप कह सकते हो यूज़र से कि भी वो कोई कलर पिक करके डाले, है ना, कोई भी उसका प्रीफर्ड कलर हो सकता है ना, जैसा कुछ बना रहा हो, पेंट कर रहा हो, है ना, मतलब XYZ कोई एक रेयर रीज़न में एक ज़रूरत पड़ जाए आपको, तब आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो, किसका, इनपुट टाइप कलर का, ठीक है। इनपुट टाइप कलर का। 6 आर वॉचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। I hope you are liking this series, and if you are really enjoying it, make sure to like the video and subscribe the channel. मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक लाइन देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है एक इनपुट टाइप सर्च, चलो मैं इसी लाइन में लिख देता हूँ सारे जो बचे हुए हैं। क्या आता है, इनपुट टाइप सर्च, ठीक है। इनपुट टाइप URL, ठीक है। एक आता है इनपुट टाइप हिडन, क्या आता है, हिडन। एक आता है इनपुट टाइप रेंज,
कि भाई रेटिंग्स वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, सर्च मतलब जब कोई सर्च कर रहे हो आपका, है ना, कुछ भी सर्च कर रहा हो, जैसे कोई भी कोर्स सर्च कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ऐसा कुछ करके कोई सर्च करता है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया सर्च वाला, इनपुट टाइप सर्च, ठीक है। यूआरएल मतलब कि ये जो फील्ड है उसमें यूआरएल डालना मैंडेटरी है आपका, यूआरएल नहीं डालोगे तो चीज़ें सबमिट नहीं होंगी, ठीक है। तो यूआरएल क्या होगा, यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, देखो यहाँ पे तो अभी तो वैलिडेट करा, अब एक एक करके फिल करते जाओ, उसको चेक कर लेना, ठीक है। फिर क्या होगा, रेंज हो गया, यहाँ पे आप इसको स्टार रेटिंग वगैरह दे सकते हो, ऐसे कुछ करके, है ना। बीच में क्या हो गया, एक मिस आउट हो गया, क्या, हिडन। हिडन मतलब वो एक इनपुट फील्ड है बट वो हिडन है यहाँ पे, ठीक है, दिख नहीं रही है यूज़र को। वो किस लिए होती है, उसको हम बोलते हैं हनी पॉट फील्ड। बेसिकली कब लगाते हैं, जैसे स्पैम्स वगैरह होते हैं ना आपके किसके अंदर, फॉर्म्स वगैरह के अंदर, है ना। जैसे आप बहुत सारे ऑटो बोट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते रहते हैं, स्पैम्स वगैरह को रोकने के लिए इस पर्टिकुलर फील्ड का यूज़ करते हैं। कौन सी, हिडन का, ठीक है। तो ये कुछ हो गया हमारे पास इनपुट के टाइप्स। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो, कि कुछ छोड़ा तो नहीं है हमने, ठीक है। इनपुट टाइप से ये रहा, बटन, बटन छोड़ दिया, देखो एक यहाँ पे आओ, इनपुट टाइप क्या होता है, बटन भी होता है। देखो जैसे रहते तो ये बटन ही है, ये सबमिट का काम कर रहा है वो बटन, ठीक है। एक नॉर्मल बटन बनाना तो आप बटन का यूज़ कर सकते हो और उसमें लिख सकते हो सबमिट, ठीक है। एक होता है यहाँ पे इनपुट टाइप रीसेट। क्या होता है इनपुट टाइप रीसेट, रीसेट किस लिए होता है, चलो मैं यहाँ पे उसका रीसेट बटन, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे आप डालोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है ना, कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, बहुत सारी चीज़ें इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट करो। अब जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे देखो मैं डाल देता हूँ फटाफट से चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, देखना क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। सब कुछ क्या हो गया, रीसेट होके आ चुका है मेरे पास। किसकी वजह से आया वो, इनपुट टाइप रीसेट की वजह से आया। तो एक इट्स एन रीसेट टाइप बटन, है ना। एक बटन टैग भी आता है, उसको भी आप सबमिट के तौर पे यूज़ कर सकते हो ना। बटन यहाँ पे टाइप डिसाइड कर दो उसका, क्या टाइप बटन होना चाहिए, नॉर्मल, ठीक है, क्लिकेबल बटन होना चाहिए, या रीसेट का काम करना चाहिए उस बटन को, या सबमिट का करना चाहिए। मतलब ये दोनों टैग लिए हैं, इन दोनों का रोल यहाँ पे डिसाइड बटन टैग के थ्रू भी आप कर सकते हो। और एक नॉर्मल बटन लेना है तो इसका बटन टाइप भी है तो वो ले सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल बटन के तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। इनपुट टाइप के अंदर भी आप क्या करते हो, इसको दे सकते हो, ठीक है। इनपुट टाइप क्या हो गया, बटन हो गया। जैसे क्लिक मी तो मैंने डाल दिया, तो देखो सिर्फ एक नॉर्मल क्या बन जाएगा, बटन बन जाएगा। इसमें मैंने क्या दिया, वैल्यू नहीं दी है शायद, ठीक है, वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। वैल्यू नहीं दिया तो वैल्यू दे दो यहाँ पे, इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक में, इनपुट टाइप लिया है ना तो क्लिक में होगा, इसको डाल, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बटन टैग लिया था, सिर्फ नॉर्मल सा बटन है ये, है ना, उसका कुछ काम नहीं है। ये क्या करा था, सबमिट करा रहा था, और ये क्या करा रहा था, रीसेट करा रहा था। क्या करा रहा था, रीसेट करा रहा था, ठीक है। तो ये इनपुट के टाइप के बटन्स वगैरह हो गए, रीसेट वगैरह हो गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कोई और मिस आउट तो नहीं हो गया, ठीक है। चेकआउट करते हैं फटाफट से। चेक हो गया, कलर, डेट, टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, रीसेट बता दिया है, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, सारे हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और फॉर्म एट्रीब्यूट्स में हम लोग देख लेते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया कि डिफाइंस द एक्शन दैट टू बी परफॉर्म इन द फॉर्म इज सबमिटेड। किस टाइप का एक्शन क्या होता है, परफॉर्म करना होता है हमें, जब एक्शन क्या होता है, सबमिट होता है, ठीक है। एक होता है टारगेट एट्रीब्यूट, बेसिकली नई टैब में ओपन करने के लिए होता है, फॉर्म्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको अभी के लिए इग्नोर कर लो, जैसे सबमिट होगा वो अलग से बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट्स मैंने बता दिए थे, इनपुट बता दिया, लेबल बता दिया, सिलेक्ट बता दिया, टेक्स्ट एरिया ये एक रह गया है, इसको भी हम लोग देखते हैं अभी। बटन बता दिया, फील्ड सेट, लेजेंड, और ये सारी चीज़ें हैं कुछ, इनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट से कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। देखो इनको फील्ड्स को मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए, क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो मेरे पास क्या है, फील्ड देखो यहाँ पे आ रखा है ना, सैम्पल में कुछ इस टाइप से आ रहा है ना, एम्प्लॉय डिटेल्स लिख के, तो वो किसकी वजह से हो रखा है। तो यहाँ पे आओ, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाओ, ठीक है। फॉर्म जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसके बाद क्या करोगे, एक फील्ड सेट नाम का टैग है, उसको ले लो और उसको कहाँ पे एंड करोगे, कहाँ पे एंड करोगे, जहाँ पे हमारा फॉर्म एंड हो रहा है उसके जस्ट ऊपर क्या कर देंगे, उसको एंड कर देंगे। ये देखो जी, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास एक बॉर्डर आ जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे आ रहा था ना, ये देखो कुछ इस टाइप से बॉर्डर आ गया हमारे पास, ये क्योंकि इधर से मैंने स्पेस दे रखी है अलग से, ठीक है। ये देखो आ गया बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पे नाम भी लिख सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेजेंड टैग एक आता है, लेजेंड इसी के अंदर, ठीक है। लेजेंड नाम से आता है एक टैग, फील्ड सेट, और इसके अंदर आएगा लेजेंड, ठीक है, लेजेंड। और यहाँ पे मैं देता हूँ कि लर्न विद मोहित एम के यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, है ना, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। कुछ भी नाम दे दो, आप एम्प्लॉय डिटेल दे दो यहाँ पे,
तो ये लाइन के बीच में लिख के ऑटोमेटिकली आ जाए, वो प्री डिफाइंड ऑलरेडी, ठीक है, पहले से डिफाइंड है वो चीज़। आगे बढ़े, क्या है और कौन सा रह गया हमारे पास, डेटा लिस्ट हो गया, लेजेंड हो गया, फील्ड सेट हो गया, ठीक है। एक आउटपुट, बेसिकली आउटपुट शोकेस कराने के लिए इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आउटपुट आपका, ये तो बेसिकली इसमें हम लोग ऑन इनपुट पे कुछ पार्स वैल्यू इंटीजर कर रखी है, नेम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। एक्स डॉट वैल्यू पास, जैसे मैं क्या करूँ, इसको देखो स्लाइड कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास क्या हो रहा है, एक नंबर यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट हो रहा है, वो 50 में ऐड होके आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है 50 में ऐड होके आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट एलिमेंट हो गया, क्या आउटपुट एलिमेंट होगा कि 4 A and B करके बना दिया। तो नेम क्या ले लिया इसने, एक्स ले लिया है, 4 में इसने A और B की वैल्यू सेलेक्ट करके डाल दी है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो एक इनपुट फील्ड ये होगा रेंज का, एक इनपुट फील्ड ये होगा किसका, नंबर का। बाय डिफॉल्ट नंबर इसने क्या रख लिया है 50, तो वैल्यू इसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख ली है 50, और इनपुट इसने रख लिया 50, मतलब बाय डिफॉल्ट 50 पे है दोनों दोनों, ठीक है। ये भी 50 पे है और ये भी 50 पे है, और इज इक्वल टू आउटपुट में मैंने इसने क्या डाल दिया, सिंपल 4 लिखा है, और 4 लिख के इसने A और B डाल दिया, A, B, मतलब उन दोनों की वैल्यूज़ को उठाएगा और ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा इधर पे, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्लस करके आ रहा है ना, तो A और B की क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी, विच इज़ लाइक बहुत ही सिंपल सा ये आंसर है। क्योंकि जैसे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो B की वैल्यू तो फिक्स है, A की वैल्यू जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रही है, वो चेंज हो रही है, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको कि कितनी चेंज हो रही है कितनी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वो कुछ भी चेंज हो रही है। और जैसे अभी क्या है कि 50 से ये 25 हो गई, अब वैल्यूज़ क्या हो 25, तो A की वैल्यू उठा इसने 25 प्लस 50, ये आ गया 75। तो इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और कौन सा है जी, कौन सा बाकी रह गया है, यूज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ यूज़र टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। यहाँ मल्टीपल डाल सकते हो सिलेक्ट वाले में, ठीक है, क्या डाल सकते हो, मल्टीपल एट्रीब्यूट डाल सकते हो। यहाँ पे मैं चलो डाल के दिखाता हूँ, जिससे क्या कर सकता है यूज़र एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकता है बेसिकली। ये रहा देखा, ठीक है, फरीदाबाद, जयपुर 1 और 2, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए तीनों, ठीक है। तो वो तीनों क्या हो जाएंगे सिलेक्ट, अगर मैं कंट्रोल के साथ में कर रहा हूँ तो वो सारे क्या हो जा रहे हैं, सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो दिस मीन्स वो सारे अभी क्या हो गए हैं, सिलेक्ट होके आ चुके हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज़ भी सिलेक्शन हो जाएंगे किससे, मल्टीपल वाले एट्रीब्यूट से। साइज नाम का मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज़, ठीक है। देखो यहाँ पे 3, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ कितनी विजिबल होनी चाहिए वो उसके लिए है, ठीक है। सिलेक्ट में होता है यूज टेक्स्ट एरिया, एक बड़ा सा फील्ड होता है ना, यहाँ पे देखो सैंपल में ये रहा मैसेज का फील्ड होता है ना एक बड़ा सारा, यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करते तो ये टेक्स्ट एरिया नाम से आता है। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ फटाफट से, ये बिल्कुल लास्ट में होता है, कुछ मैसेज वैसे आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट एरिया नाम का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से आ गया देखो, है ना। इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स भी होती हैं, तो रोज़ आ गई 10, रोज़ भी एट्रीब्यूट है, ये कॉलम्स वाला भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो 10 रोज़ आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसे, और 30 कॉलम्स आ गए मेरे पास। लेट्स से मैं कि कॉलम्स को इंक्रीज़ करता हूँ, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 100 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, देखो बढ़ गया है पूरा, मतलब उतनी कॉलम्स वो ले रहा है, ठीक है। लेबल भी दे सकते हैं इधर इसके आगे, एंटर योर मैसेज करके, ठीक है। तो ये होगा आपका टेक्स्ट एरिया वाला। व्हाट एल्स लेफ्ट, बटन मैंने बता दिया, फील्ड सेट लेजेंड ऑलरेडी पता है आपको, डेटा लिस्ट ऑलरेडी पता है, आउटपुट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आई गेस यहाँ पे हमने सारे फॉर्म के एलिमेंट्स कर लिए हैं और सारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कर लिए हैं, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट बेसिकली लिंक को न्यू टैब में ओपन कर रहा है कि नहीं, वो सिंपल सा होता है। मेथड एट्रीब्यूट बेसिकली मेथड गेट पोस्ट कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जब भी डेटा आपको सर्वर पे लेके जाना होता है, ठीक है, तो मैं चलो बता देता हूँ इसके बारे में, सारी कवर अप हो जाएंगी चीज़ें इसी में ही, ठीक है। तो जो भी देख रहा है उसके लिए कंप्लीट ये मेथड में क्या डाल दो, यहाँ पे पोस्ट डाल दो, गेट पोस्ट डाल दो, ठीक है। गेट मतलब जब हम रिट्रीव कर रहे हो डेटा सर्वर के थ्रू, और जब हम डेटा दे रहे हैं सर्वर को, है ना, कोई भी यूज़र यहाँ पे आता है अपनी इंक्वायरीज पुटअप करता है तो पोस्ट यूज़ करोगे आप लोग, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, ऑटो कंप्लीट ऑन रखोगे, तो अ फॉर्म विद ऑटो कंप्लीट ऑन स्पेसिफाई अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ व्हेन एंड ओपन द ब्राउजर ऑटोमेटिक कंप्लीट वैल्यूज बेस्ड ऑन दैट द यूजर हैज एंटर्ड बिफोर। तो अगर ये ऑटो कंप्लीट ऑन रखा है आपने, तो लेट्स से कि पीछे आपने कोई भी फॉर्म फिल करा हो, उसमें से कोई भी फिल डाली होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डाल देगा। तो ऑटो कंप्लीट ऑन क्या होता है आपका, एट्रीब्यूट है बेसिकली, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ भी कर दोगे तो पीछे की वैल्यू देखो, यहाँ पे मेरा फॉर्म है ना, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज उठा रहा है, यहाँ पे देखो उठा रहा है ना, तो मैंने पास्ट में डाली हुई होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑटो कंप्लीट ऑफ, तो भाई ऑटोमेटिक ये नहीं डालेगा वैल्यूज़ को, मुझे क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पे आके पुटअप करनी पड़ेंगी स्क्रैच के साथ में, मतलब स्टार्टिंग से मुझे क्या करना पड़ेंगे, चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका ऑटो कंप्लीट ऑफ, ऑटोमेटिक क्या करेगा, सिलेक्ट करके नहीं डालेगा, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे फर्स्ट सेट ट्राई टू सेट इज ऑफ, फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दो, फिर क्या डाल दो यहाँ पे ईमेल ऑफ डाल दो, कुछ भी डाल के चेकआउट करो इसको। नो वैलिडेट ऑफ मतलब क्या होता है कि इज ए बूलियन एट्रीब्यूट होता है कि ट्रू और फॉल्स में होता है कि व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाई दैट अ फॉर्म डेटा शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड, मतलब जो फॉर्म का डेटा है वो सबमिट होगा नहीं अगर नो वैलिडेट यहाँ पे आपने लगा रखा है तो, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है बेसिकली नो वैलिडेट अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लगा दिया नो वैलिडेट। अगर मैं यहाँ पे अब आया और अब मैं सबमिट कर रहा हूँ इस पर, तो देखो कुछ भी यहाँ पे नहीं आया मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम आ गई कि द एरर इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि वैलिडेट नहीं है यहाँ पे एक्चुअल में। अगर मैं नेम डाल दूँ यहाँ पे टेस्ट करके, ठीक है, और फिर क्या कराऊँ सबमिट कर, क्योंकि ये 2 फील्ड यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है, 2-3 फील्ड यहाँ पे कंपलसरी है। तो मैं देखो यहाँ पे ऐसा कुछ एरर आ जाएगा कि इसकी वजह से आए नो वैलिडेट एट्रीब्यूट की हेल्प से आया, ठीक है। तो फॉर्म एट्रीब्यूट्स और फॉर्म एलिमेंट्स हमने कर लिए, इनपुट के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। इनपुट एट्रीब्यूट्स हमने कर लिए हैं, टाइप हो गया आईडी, नेम, वैल्यू। रीड ओनली, रीड ओनली में क्या कर सकता है, सिर्फ वो रीड कर सकता है, चलो ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। रीड ओनली में क्या कर सकता है, वो यूज़र क्या कर सकता है, रीड कर सकता है उसको, उस पर टाइप नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर रीड ओनली डाल दिया है, तो पहला वाला क्या कर सकता हूँ मैं, कट नहीं कर सकता। देखो दूसरा वाला कट कर सकता हूँ अगर मैं रीड ओनली डालता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पे रीड एंड राइट होता है, ठीक है, रीड एंड राइट होता है। डिसेबल्ड मतलब कि वो डिसेबल होगा, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जी, देखो, ठीक है, डिसेबल्ड हो गया, कुछ इस टाइप से दिखेगा वो, ठीक है। तो ये बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं। साइज़ मैंने आपको बता दिया। मैक्स लेंथ आप कब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि उसकी मैक्स लेंथ कितनी स्पेसिफाई उनसे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने अलाउड होते हैं कि इनपुट फील्ड के अंदर, वो चीज़ है ये मैक्स लेंथ। तो पिन में यूज़ कर सकते हो 1 2 3 4 5, देखो 5 ये यूज़ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है, क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है कि एक यूज़र कितना डाल सकता है, ठीक है, मैक्स लेंथ, ठीक है। और क्या है जी, साइज़ मैंने बता दिया, मैक्स लेंथ, मिन एंड मैक्स बता दिया कि मिनिमम कितनी वैल्यू लेगा और मैक्सिमम कितनी वैल्यू लेगा, तो वो तो ईजी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एंटर क्वांटिटी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, वो पुटअप कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। नंबर बिटवीन 4 यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ और सबमिट करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेशन लगा रहा है किसी ने .php का यूज़ करके। बट मिन मैक्स क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होल्ड करते हैं कि मिनिमम इतना है और मैक्सिमम रेंज वगैरह में सिलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। और क्या है जी, नेक्स्ट मल्टीपल में मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाई रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इनपुट फील्ड वैल्यूज अगेंस्ट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। तो एक पैटर्न बना दिया यहाँ पे, 3 लेटर कंट्री कोड यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जैसे कंट्री कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो कि पैटर्न में क्या आएगा, A to Z डाल दिया है और नंबर 3 तक उसके क्या चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5, तो IND मैंने यहाँ पे डाल दिया है और सबमिट करता हूँ मैं, तो देखो सबमिट हो चुका है। अगर मैं ये 3 से ज़्यादा डाल दूँ और फिर क्या करूँ मैं, सबमिट कराने की कोशिश करूँ, तो देखो यहाँ पे तो एक पैटर्न जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो पैटर्न एट्रीब्यूट है, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। क्या होना चाहिए उसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करोगे, A से लेके Z तक और A से लेके Z तक, और टोटल कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए वो ये है ना, करली ब्रैकेट्स में। तो ये होगा आपका पैटर्न एट्रीब्यूट, कि भी आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें करनी है, ठीक है। तो पैटर्न एट्रीब्यूट क्या कर सकते हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और क्या है इसमें, प्लेस होल्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, रिकॉर्ड और एट्रीब्यूट ऑलरेडी बता दिया था। स्टेप एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट फील्ड। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप है, मतलब रेंज वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे तो स्टेप मतलब स्किप कर रहा है बेसिकली, नंबर में 3 है ना। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, कोई भी डाल दो 2, अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो क्या होगा, 3 6 9 12, मतलब 3 क्या होगा, स्टेप स्किप होंगे इसमें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जब वो डालते हैं है ना, सिलेक्ट करता है। ऑटो फोकस बेसिकली क्या करता है, एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड। देखो यहाँ पे क्लिक ऑटोमेटिक आ गया ना, अब ये क्या करता है, ऑटो फोकस करता है। तो ऑटो फोकस डाल दो किसमें, इनपुट फील्ड में डाल दो, पहली वाले में डाल देना, जिसमें क्या हो तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट करके आ जाएगा, ठीक है। हाइट एंड विड्थ बेसिकली स्पेसिफाई करता है किसी भी फील्ड की हाइट एंड विड्थ, ठीक है। जैसे यहाँ पे डाल दिया, विड्थ क्या होगा 48 और हाइट क्या होगा, इस इमेज की विड्थ एंड हाइट है, वो तो ऑलरेडी बताते हैं, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट पहले बताया था ना एट्रीब्यूट्स में, वही है ये। लिस्ट एट्रीब्यूट डेटा लिस्ट में बता दिया ऑलरेडी। ऑटो कंप्लीट ऑफ बता दिया है जी, ठीक है। फॉर्म एट्रीब्यूट्स में आते हैं। फॉर्म एट्रीब्यूट्स में कुछ ऐसा है नहीं, इनपुट में हो गया, फॉर्म एक्शन हो गया है, एक्शन एट्रीब्यूट बता दिया है। फॉर्म टाइप ये रहा, ये कुछ 1 2 चीज़ें हैं जो भी रेयर यूज़ होती हैं, बट स्टिल मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। फॉर्म एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ये रहा देखो, फॉर्म यहाँ पे लगाया, फॉर्म टैग तो ले ही रखा है यहाँ पे यहाँ पे ये आया है, देखो फॉर्म एट्रीब्यूट आया, जिससे मैं क्या करता हूँ, कोई भी फॉर्म को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम मैंने डाला टेस्ट,
और जैसे सबमिट करता हूँ, द लास्ट टाइम बिलो इज़ आउटसाइड द फॉर्म एलिमेंट बट स्टिल अ पार्ट ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई ऐसी फील्ड है जो बाहर है फॉर्म टैग के बट अभी भी उसके क्या है, पार्ट है, तब इस केस में क्या होगा, वो भी सबमिट हो जाएगी। देखो मैं टेस्ट नाम लिख दिया यहाँ पे, या फिर मोहित मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सबमिट करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम ही क्या हुआ, प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये तो बाहर थे इसके इनपुट इसके लेवल के, तो क्या हुआ, ये नहीं सबमिट हुई है साथ में। तो यहाँ पे लिख दूँगा मोहित और यहाँ पे लिख दूँगा इनके। तो ये बाहर होने के बावजूद भी क्या होगा, इसका पार्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे रखा है फॉर्म और फॉर्म 1, इसको मैंने आईडी दे रखी होगी, जिससे क्या हो रहा है, वो सिलेक्ट होकर आ रहा है, मतलब वो इनपुट फील्ड जो है जो आउटसाइड है फॉर्म के, बट वो स्टिल एक पार्ट है किसका, इसका ऑलरेडी, ठीक है। Form action attributes specify the URL of the file that will be processes the input when the form is submitted. The attribute overrides the action on the form. तो form action basically action attribute को override करता है, ठीक है। Submit as an admin, ठीक है। तो मान लो अगर सबमिट बटन पे आपको चीज़ें करानी है सबमिट, तब आप क्या कर सकते हो, उसका फॉर्म एक्शन का यूज़ कर सकते हो कि भाई इस पेज पे जाए तो ओवरराइड करके, ठीक है। फॉर्मेंस टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन सबमिटेड। तो फॉर्म डेटा क्या रहेगा, एनकोडेड रहेगा यहाँ पे। जैसे फर्स्ट डे में मैं डालता हूँ टेस्ट, तो एक है आपका नॉर्मल सबमिट और एक है आपका फॉर्मेंस टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है कुछ इस टाइप से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ, जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे बाइनरी पोस्ट डेटा में हुआ है रिसीव। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एनकोडेड हो गया, मतलब कुछ नाम वगैरह आया नहीं है इसमें, ठीक है। तो वैसे करते हो कि ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन इसका इनका इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं है टू बी फेयर, है ना। फॉर्म मेथड यूज़ कर सकते हो। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस एन HTTP मेथड फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा टू एक्शन URL, ठीक है। तो फॉर्म मेथड क्या करती है, डिफाइन करती है कि कौन सी HTTP मेथड यूज़ करना है, जैसे गेट पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गई पोस्ट, ठीक है, वो तो सिंपल मैं बता दिया आपको, ये पोस्ट में डिफाइन कर सकते हो ऊपर। फॉर्म टारगेट हो गया कि न्यू टैब में ओपन कर रहा है कि नहीं करना। फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, इनपुट फील्ड शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड, ठीक है। जब सबमिट करोगे तो वैलिडेट नहीं होगी। जैसे मैं कर रहा हूँ सबमिट कर रहा हूँ, तो ये कुछ टेस्ट मैंने डाल दिया है तो इनवैलिड है ये, test@gmail.com में डालता हूँ। चलो यहाँ पे gmail.com डाल के मैंने क्या किया, सबमिट किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, सबमिट हो गया यहाँ पे। तो फॉर्म नो वैलिडेट में क्या करता है, प्रिवेंट करता है बाय डिफॉल्ट, सबमिट विदाउट वैलिडेशन। तो मैं कहता हूँ test@gmail.com, ये देखो नहीं टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन के बिना ही क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो वो होता है फॉर्म वैलिडेट। तो फॉर्म नो वैलिडेट और वैलिडेट होती हैं चीज़ें, ठीक है। ये रहा नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, मैंने आपको बताया कि डेटा फॉर्म डेटा शुड बी सब वैलिडेटेड ऑन सबमिटेड। तो जैसे ही सबमिट करोगे तो वो वैलिडेट करेगा, मतलब नहीं करेगा सॉरी, ठीक है। तो क्योंकि नो वैलिडेट लगा है यहाँ पे, एरर आ जाएगा, जैसे हमारे पे आ रहा था ना एरर। तो ये कुछ बची हुई एट्रीब्यूट्स वगैरह थे फॉर्म के, जो हमने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं, ठीक है।